गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डे 14 के अंदर। बेसिकली मैं आपको बताऊं, आज हम देखेंगे क्या चेक्स एंड रेडियोज बटन इन बूटस्ट्रैप तो क्या होते हैं। अगर गाइज आपने देखा होगा यार, आप चेक्स एंड रेडियोज बटन मतलब आपने काफ़ी वेबसाइट देखी होंगी। मैंने काफ़ी वेबसाइट फॉर्म वगैरह क्रिएट किए थे, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो गाइज आपने देखा होगा कि आप कोई वेबसाइट पे अपना फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर क्या लिखते हैं, सिंपल जैसे जेंडर यार मेल है फीमेल है ना, तो वो आप चीज़ें चूज़ करते हैं। आपको एक पासवर्ड दिया जाता है, जहाँ पे आप रिमेंबर भी पे क्लिक करते हैं तो वो आपका पासवर्ड सेव हो जाता है कुकीज़ के अंदर जाके, है ना। तो 10 चीज़ें होती है, तो वो आप वहाँ पे कैसे कर सकते हो विद बूटस्ट्रैप के साथ। आप CSS पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यार, लेकिन उसी चीज़ को आप कुछ ही मिनट्स के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो विद बूटस्ट्रैप। मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बने रहिए। आपको करना क्या है, सिंपल चेक्स एंड ये वाला सब कुछ पढ़ लेना, एक बार सिंपल पढ़ लेना, क्योंकि थोरेटिकली भी थोड़ी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कई चीज़ों के अंदर, तो आपको सिंपल पढ़ लेना। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, देखिए गाइस सबसे पहले करते क्या, हमने एक डे 14 नाम से फाइल क्रिएट कर रखी है, जो बेसिक टेम्पलेट होता है बूटस्ट्रैप का, वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ये सिंपल था, अभी तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ये मेरा CDN है बेसिकली CSS का, एंड ये मेरा JS का CDN है, और जो मुझे बूटस्ट्रैप से मिला है। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले इसके अंदर बॉडी के अंदर आके कंटेनर डिफाइन करूँगा, और इसको मैं करूँगा, इसको मार्जिन टॉप से बेसिकली मैं 5 नहीं 4 कर देता हूँ, और पैडिंग में कर देता हूँ गाइस इसको 3। ऑल राइट, और मैं करूँगा इसको बेसिकली BG इसका मैं करूँगा क्या, सिंपल लाइट। अगेन मैं गाइज इसको लाइट ही कर देता हूँ, चलो, क्योंकि हमने कलर कॉम्बिनेशन बूटस्ट्रैप के अंदर देखा नहीं है। जब भी हम उसका टॉपिक देखेंगे तो इसको भी कवर करेंगे, लेकिन अभी तो आप लाइट डाल दो, ठीक है। अब गाइज मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे आके आपको मैं बताऊँ, अच्छे से क्लियर करवाऊँ चीज़ें। तो आपको करना क्या है, जब भी आप सिंपल इनपुट लेते थे, तो आप सिंपल क्या लिखते थे, चेक बॉक्स का यूज़ करते थे। HTML के अंदर तो आप क्या लिखते थे, चेक बॉक्स, ठीक है, सिंपल यही तो लिखते थे। आप क्या लिखते थे, चेक बॉक्स। सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखिए, ये मेरे सामने क्या आ रहा है, चेक बॉक्स आ रहा है। लेकिन गाइज आप नोटिस कर रहे हो, ये वही चेक बॉक्स है जो हम CSS के अंदर इसको डिज़ाइन करते थे और फिर हम इसका यूज़ करते थे। लेकिन गाइज क्या बार बार हम ऐसा ही करते जाएंगे, नहीं। अब आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हटाओ इसको, एक डिव क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं सिंपल फॉर्म चेक। अब ये मैंने कहाँ से लिया है, ये ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास है, ये मैंने यहाँ से लिया है। देखिए इन्होंने बताया है जीरी कि इसको आप पढ़ोगे ना तो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन आप करोगे क्या, आपको यहाँ पे एक क्लास मिल जाती है। वो क्लास आपको क्या बोलती है, सिंपल मैं आपको बताऊँ अगर वो कहाँ पे तो है। और राइट गाइज, और राइट आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। चलो हम क्या करते हैं, इसको कोड के अंदर देखते हैं। तो कोड के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉर्म चेक। ऑब्वियसली ये वाली क्लास आपको लिखनी है फॉर्म चेक, इसलिए मैंने क्या लिखा, फॉर्म चेक। तो फॉर्म चेक आपको लिखना है, एक डिव के अंदर सेपरेट बनाएंगे हम, ठीक है। चलो अब हमको करना क्या है गाइज, वो इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह मैं चेक बॉक्स करता हूँ, सेव करता हूँ। तो अब क्या होगा गाइज, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, अभी कुछ नहीं होगा। वो सिंपल आपको जैसे पहले मिल रहा था वही मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा आपको जो सिंपल पहले वाला। लेकिन गाइज मैं करूँगा यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँ सिंपल फॉर्म। क्या लिखना है गाइज, मुझे क्लास इसका देखना पड़ेगा, क्या क्लास था गाइज इसका, सिंपल फॉर्म चेक इनपुट। अगर कुछ ऐसा लिखते हो आप, फॉर्म चेक 1 सेकेंड चेक डैश इनपुट, सिंपल मैं ऐसा करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा यार मैं इसको अभी। तो गाइज आप नोटिस करोगे ये उसका बॉर्डर वगैरह कुछ चेंज हो चुका है। इतना लिखने से मैंने कोई CSS नहीं लिखा, सिंपल ये मैंने क्लास लिखी है। तो ये आप नोटिस करोगे, अब देखो आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ऑसम लग रहा है गाइज आपका चेक बॉक्स, है ना। तो ये बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस होती है, जिसका आप यूज़ करके आप इजीली, अगर आपको डिजाइनिंग करनी है तो आप इस पर आओ, फ्री के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेबल वगैरह आप डिफाइन कर सकते हो यार, आप सिंपल लिख सकते हो। आप लेवल डिफाइन करोगे तो आपको यहाँ पे ID देनी पड़ेगी, और लिख दो सिंपल 1 नाम से कुछ भी मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और लेवल भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ। 4 के अंदर मुझे 1 पास करना पड़ेगा ताकि मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपल चेक इट्स, सिंपल मैं ऐसा कर देता हूँ। 1 सेकेंड, ये मैंने क्या कर दिया, चेक इट्स, सिंपल सेव करता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आप गाइज यहाँ पे मिलेगा कि आपको लेबल मिलेगा चेक। ऑल राइट, मैंने यहाँ कर दिया गया, सेव करते हैं गाइज इसको, और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं तो परफेक्टली चेक इट्स। इस पर मैं क्लिक कर पा रहा हूँ गाइज, इस पर मैं क्लिक कर पा रहा हूँ इस बटन पे, तो हो क्या रहा है,
इस पर क्लिक करने पे तो हो रहा है भाई, सही है, लेकिन इस पर क्लिक करने पे भी हो रहा है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न गाइज ये है कि आपने ID1 दी है, इसको 4 के अंदर लेबल के अंदर आपने डिफाइन कर दिया, तो इसको वो कैच यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन गाइज इतना ही नहीं है, आपको एक इसके अंदर भी क्लास प्रोवाइड करनी होती है, जो आप क्या बोलेंगे, सिंपल फॉर्म चेक लेबल। आपको ऐसा लिखना फॉर्म चेक लेबल, और आई होप मैंने जो लिखा वो काफ़ी यही हो। मैं आपको बताऊं फॉर्म चेक, ऑल राइट, यही है फॉर्म चेक लेबल। ठीक है, तो ये देखिए अभी इसका फ्रंट वगैरह थोड़ा चेंज हुआ है और आप नोटिस कर पा रहे होगे। ठीक है, परफेक्टली। तो गाइज आप चेकबॉक्स बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अब हम बातें करते हैं डिसेबल्ड के बारे में। इसको गाइज रहने दो, ये कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, और आप सिंपल सा यही है कि वो फॉर्म चेकबॉक्स ही है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस इन्होंने कुछ अलग तरीके से बताया। अब मैं आपको बता दूं डिसेबल्ड के बारे में। डिसेबल्ड का क्या है यार, आप डिसेबल्ड का करते हो तो आपको मैं बता दूं, अगर इसको बंद करना चाहते हो आप अपनी वेबसाइट के अंदर, ये किसी को नहीं दिखे लेकिन ये थोड़ा हाईलाइट, इस पर कोई क्लिक करे तो कोई फंक्शनलिटी ना हो, तो उसको आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे लिख दो डिसेबल्ड, और क्या करना है। ठीक है, सेव करते हैं, एक एट्रीब्यूट होते हैं। तो अब आप इस पर कितना भी क्लिक कर लो, इस पर कितना भी आप क्लिक कर लो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी बंद डिसेबल्ड है वो, मतलब अभी हम इस पर नहीं। लेकिन अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट चेक करना है इसको, तो आप लिख दो सिंपल चेकड, और सेव करोगे और आप रिफ्रेश करोगे तो होगा क्या, चेक हो गया, लेकिन इस पर आप क्लिक वाली फंक्शनलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, अब देखिए हम करते क्या है, ये तो ठीक था, अभी इतना तो काफ़ी सही है। अब बात आती है रेडियोज़ बटन की। गाइस चेकबॉक्स में हमारा इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। सिंपल आप ये क्लास मैंने 2-3 बताई है, याद कर लो अगर आपको बूटस्ट्रैप के अंदर चेकबॉक्स को यूज़ करना हो तो। ठीक है, आप सिंपल इसको याद कर लीजिएगा। रेडियोज़ क्या होता है यार, बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, सिंपल मैं आपको बताऊँ यहाँ पे। ये तो ठीक है, इसको हटाते हैं यार, डिसेबल्ड वगैरह वाली फंक्शनलिटी को हम हटाते हैं, और हम इस चेकबॉक्स की जगह लिखते हैं सिंपल क्या, रेडियोज, RADIOS, रेडियो लिख रहा था, सॉरी। रिफ्रेश करते हैं तो गाइज आपको मिलता क्या है, एक चक्कर, बेसिकली एक सर्कल मिलता है आपको, वो रेडियोज वाला बटन। मैं एक काम करूँगा, इसकी जगह मैं लिख दूँगा सिंपल मेल। 1 सेकेंड, इसको हटाता हूँ मैं, इसको मुझे हटाना, इसको भी मुझे हटा देना है, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सिंपल मेल लिख देता हूँ। और ठीक है, मतलब आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने एक फॉर्म बनाया जिसके अंदर आप उसका जेंडर एक्सेस कर रहे हो कि भाई इसका जेंडर क्या है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, 1 की जगह 1 2, और इसकी जगह मुझे 2 करना पड़ेगा, और इसकी जगह मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले फीमेल FE। ठीक है, और ये 1 मेरा 3 होगा, और ये मेरा 1 3 होगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, एंड इसकी जगह मैं कर देता हूँ सिंपल अदर। आपने देखा होगा यार, ये जेंडर के अंदर आपको पास होते हैं, अदर मैंने किया, सेव करते हैं। तो गाइज आपको क्या मिलता है, मेल फीमेल अदर, आपको ये वाली फंक्शनलिटी मिल रही है। लेकिन गाइज इसको मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ, इस पर भी मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया, मतलब तीनों हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। एक काम करो, Ctrl D करो यहाँ पे, इसको एक को, और राइट मैंने यहाँ पे करना नहीं था, इसको मुझे करना है Ctrl D करना है। और अभी आप करोगे क्या, एक नेम दे दो। ठीक है, और ये नेम करेगा क्या, सभी को सिंपल नेम दे दो, लाइक जेंडर, सिंपल जेंडर, GENDR, जेंडर, सिंपल ये वाला पास कर दो। अब देखो आप गाइस नोटिस करोगे आप, तो जैसे मैं मेल पे क्लिक करता हूँ मेल, अगेन मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ, ये वाला हट जाता है, यहाँ पे आ जाता है, अदर पे क्लिक करता हूँ, ये वाला आ जाता है। तो गाइस ये आपको नोटिस आपने किया कि हम सिंपल नेम देते हैं ना, तो ये काम करने लगता है। सिंपल सा था, और ये आई होप आप चीज़ को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यही आपका रेडियो बटन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। अब गाइस बात आती है, स्विच मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं आपको सिंपल क्या, उससे पहले आपको बताते हैं इनलाइन, ये क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, बेसिकली अभी आपको कुछ एक कॉलम वाइज मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर गाइज आपको रो वाइज चाहिए तो आप करोगे क्या, इनलाइन का यूज़ करोगे। क्लास उसकी होती है सिंपल फॉर्म चेक इनलाइन। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने चेक लिखा ना, इसको 1 सेकेंड, ये जो Ctrl D है, इसको Ctrl D कर लो कम्प्लीटली। ऑल राइट गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम करेंगे क्या, सिंपल इसको कम्प्लीटली इस क्लास को मैं Ctrl D करूँगा। ऑल राइट, ये तो प्रॉपरली हो रखा है, चलो इसको Ctrl D करते हैं, इतने को ठीक, Ctrl D। ठीक है, हमने इतना किया। अब देखिए आपको इसके यहाँ तक आना है। यहाँ पे मैं सिंपल एक फॉर्म, जो मेरी क्लास थी फॉर्म जैस चेक 1 सेकेंड चेक, और
डैश इन लाइन का यूज़ करूँगा, मैं सिंपल सेव करूँगा मैं। और अब आपको कुछ ऐसा मिल रहा था, बट आप जैसे इसको करोगे रिफ्रेश तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो मेल फीमेल इधर आपको कुछ इन लाइन के अंदर वो सारे डेटा मिल रहे हैं ऑब्वियसली, है ना। तो ये 100 पे कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बात आते हैं स्विच के बारे में, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, बस यही है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये कलर वगैरह है यार, ये आप सेट कर लोगे। आई नाउ मैं वीडियो काफ़ी लंबा बनाना नहीं चाहता, तो अब आपको स्विच का यूज़ करना है। तो गाइज आपको मैं बताऊं, मैंने वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो मेरे बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर मैंने आपको ये प्योर CSS की हेल्प से क्रिएट करना सिखाया था, चेकबॉक्स की हेल्प से। लेकिन गाइज बात ये आती है कि हम इसको बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बताते हैं। देखिए आपको करना क्या है, आपको मैं बताऊँ, ये जो है ना आपके चेक बॉक्स है, इसको सिंपल जो भी है आपके रेडियस बटन है एक्स्ट्रा इनको हटाओ। और अब आपको करना क्या है, इसकी जगह टाइप की जगह आपको लिखना सिंपल चेक बॉक्स, ठीक है। ऑल राइट, और आपको करना क्या है यहाँ पे लिख दो, मतलब डायरेक्ट मोड की आपके कोई फंक्शनलिटी चाहिए यार। और आप यहाँ पे मोड डिफाइन कर रहे हो, कोई भी एक लाइक एक्टिव मोड, कुछ भी आप मोड डिफाइन कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो यहाँ पे। और नेम वगैरह की मुझे कोई नीड नहीं, हटा देते हैं नेम को, और बस ठीक है। अब देखिए इस फॉर्म चेक इन लाइन को हटाना, इसकी जगह आपको करना क्या है, इसकी जगह आपको बूटस्ट्रैप एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है सिंपल फॉर्म स्विच। सिंपल इसको आपको फॉर्म स्विच लिख देना है, SWITCH, 1 सेकेंड, SWITCH यार स्विच, परफेक्ट, सेव करते हैं। तो गाइस आप नोटिस करोगे आपको एक यहाँ पे स्विच बॉक्स मिल चुका है, कैसा लगा, जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, कोई भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये था, और बस यही है। और गाइस आपको करना क्या है, बूटस्ट्रैप के अंदर ये क्लासेज है ना, इनको बस थोड़ा मतलब देख लेना एक बार कि कौन सी क्लास क्या करती है, बस ये आपको लिख देना है, आपका काम बनता जाएगा और बहुत ही कम टाइम के अंदर आप इसको इजीली क्रिएट कर लोगे। तो गाइज आज इस वीडियो की तुलना, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चेक एंड रिड्यूस बटन को हमने काफ़ी अच्छे से समझा और एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू गाइज, आज इस वीडियो की तुलना सो मच।